और खड़े बैठिए ना, आप दिल्ली का बैठिए। बिहार के बारे में क्या जानते हो? ABCD जानते हो ही नहीं? ABCD जानते हो? ABCD जानते हो? आप बार बार उधर क्यों देखते हैं? तो आप इधर बात करिए ना। चुप रहिए, बैठिए ना, अभी आपको बताएंगे। अभी वो भी बता देंगे आपको। मुख्यमंत्री जी बिहार पहला बार गए पूर्णिया में भाषण दिए, कहे कि पूर्णिया का हवाई अड्डा मोदी जी ने बनवाया कि नहीं बनवाया। जनता हंस रही थी, जिसका काम भी शुरू नहीं हुआ उसको ही बनवा दिया हवाई अड्डा। अरे ऐसा बड़ा भारी जुमलेबाज तो हम देखे ही नहीं। अरे जम्मू एंड कश्मीर में PDP कौन था? क्या समझौता किए थे? आपका नेचुरल एलाई था क्या? आपका स्वाभाविक गठबंधन था? रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। आप उसकी गंभीरता ही नहीं समझ रहे। आज मणिपुर की हालत बहुत खराब है। उसकी गंभीरता के बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। लंबा भाषण हुआ, लेकिन मणिपुर की गंभीरता में और मणिपुर की स्थिति के बारे में किसी ने एक शब्द बोलने का, इसलिए उनको पता ही नहीं है कि मणिपुर में क्या हुआ। मैं भी गया था, मणिपुर गया था, और मैं गया था, दो समुदाय के बीच इतनी दूरी बढ़ गई है, इतनी घृणा फैल गई है एक दूसरे के प्रति कि उसको पाटना बहुत मुश्किल है। जितने हल्के में आप कह रहे हैं उसको आप नहीं पाट सकते। दोनों समुदाय के लोगों में विश्वास की कमी है। हम लोग गए थे, दोनों समुदाय के राहत शिविरों में गए थे। आप कह रहे हैं क्या मांग किया था विपक्ष ने? भाई आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी बयान देने के लिए तैयार थे, रक्षा मंत्री जी बयान देने के लिए सब तैयार थे। ये सरकार किसकी है? सरकार है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हम विपक्ष के लोग यही चाह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज 3 मई से आज तक लगातार मणिपुर जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे। वहां के जो 150 से ज्यादा लोग मर गए उनके प्रति संवेदना का भी एक शब्द नहीं बोल रहा। इतनी बड़ी घटना हो गई इस देश के किसी राज्य में, पूर्वोत्तर के राज्य में, आप एक शब्द नहीं बोल रहे। हम लोग की यही मांग थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और मणिपुर के बारे में बताएं, मणिपुर के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें। उन्होंने कहा नहीं। और जब राहुल गांधी जी ने कहा कि अहंकार का ये मतलब, ये अहंकार का प्रतीक है, तो बहुत लोगों को चिलमिलाहट लगी, तितली लग गई। नहीं है। मणिपुर में आज बहुत कुछ करने की जरूरत है। मणिपुर के लोगों में विश्वास पैदा करने की जरूरत है। दोनों समुदाय में विश्वास पैदा करने की जरूरत है। मणिपुर के लोगों को पुनर्वासित करने की जरूरत है। आज बेघर हो के लोग मई से आज तक राहत शिविरों में रह रहे। राहत शिविर में गर्भवती महिलाओं का गर्भ रह रही है, वहां प्रसव पीड़ा हो रहा है, वहां बच्चे पैदा हो रहे हैं। यह दुर्भाग्य है। और आप कह रहे हैं उसको अलग अलग राज्यों की छिटपुट घटनाओं को जोड़कर आप कह रहे हैं कि बहुत सही। भाई मौन व्रत तो धारण किया प्रधानमंत्री जी ने, जरूर किया। क्या नहीं? प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका यह कर्तव्य दायित्व तो नहीं बनता है कि अपने राज्य में, किसी राज्य में इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बारे में हम एक शब्द बोले? नहीं, क्या है? ये तो वही पुरानी कहावत है, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। आपको इस देश की जनता ने देश चलाने की जिम्मेवारी दी है, लेकिन है, और इसलिए आज अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। महोदय अभी आएंगे, बोलेंगे, आप चिंता मत, चुप रहिए, बैठिए ना, अभी आपको बताएंगे। अभी वो भी बता देंगे आपको। बैठिए आराम से बैठिए। सभापति महोदय, अब हम जरा बता दें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम बता दें आदरणीय प्रधानमंत्री, रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। 9 वर्षों से राजीव रंजन सिंह के रिकॉर्ड में जा रही है जी। 9 साल से इस देश में शासन कर रहे हैं और इस देश की जनता आज अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। 2014 में
इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, किसके बल पर जीत रहे थे? इस देश के नौजवानों पर, इस देश के बेरोजगारों पर क्या वादा किया था उन्होंने? इस देश को उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। 9 साल हो गया, 18 करोड़ का तो हिसाब दीजिए, 18 लाख का भी हिसाब नहीं दे रहे, 18 लाख का भी हिसाब नहीं दे रहे। काहे का? और बना दिया क्या? बना क्या दिया? हाँ, रोजगार दिया एक आदमी को रोजगार जरूर मिला, वो सबसे बेरोजगार था। हम नाम नहीं बोलेंगे किसको रोजगार दिया उन्होंने, ये खुद बताएं कि किसको रोजगार उन्होंने दिया, जो सबसे बड़ा बेरोजगार था। और उसको भारी रोजगार देके पूरा इस देश के नंबर 1 और दुनिया के नंबर 3 पर पहुंचा देने का काम किया। बना क्या दिया आपने? अभी रक्षा मंत्री जी नहीं है, रक्षा मंत्री जी नहीं है। रक्षा मंत्री जी को मालूम है इस देश में जो नियमित सेना में बहाली होती है, लाखों नौजवानों ने नियमित बहाली में दौड़ में पास किया, उनका मेडिकल हो गया, उनका नियुक्ति पत्र जारी होना था, उसको फाड़ के फेंक दिया गया और 4 साल के लिए अग्निवीर बना दिया गया। बाहर भाई, बाहर रोजगार के प्रति आपका नजरिया कहो दे। देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में घूम घूम के भाषण दिया। अरे बोलिए ना कि नहीं बोले थे कि 2 करोड़ लोगों का अगर साहस है, हिम्मत है तो कहिए कि हमने नहीं कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। काला धन लाएंगे, काला धन पूरे देश से लाएंगे, पूरे दुनिया में जितना काला धन है वो लाएंगे, हर गरीब के खाते में 10 से 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। एक आदमी को भी नहीं मिला। काला धन लाने की तो बात छोड़ दीजिए, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी आपके आंख के नीचे से काला धन लेके विदेश चला गया, आपका बैठे रहेगा। आप देश की जनता को छल रहे हैं, देश की जनता को छलने का काम कर रहे हैं। ओके, और अनर्गल बात करेंगे, ये नहीं चलेगा। ये सब जुमलेबाज हैं। ये क्या बोलेंगे? जुमला कहते हैं। इनके 1 नंबर के मंत्री ने इस देश में कहा कि जो चुनाव में हम वादा करते हैं वो जुमला होता है। ये कह रहे हैं महंगाई। आज देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? महंगाई। आप उज्ज्वला योजना की चर्चा अब आप नहीं करते हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना में जितना सिलेंडर आपने बांटा, 5% घरों में भी आज वो सिलेंडर नहीं जल रहा है। क्यों? 1400 रुपए 1300 रुपए सिलेंडर का दाम हो गया। अब आप उसका नहीं, पहले बहुत पीठ थपथपाते थे, अपना हर भाषण में कहते थे उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना। अब शांति में कायम हो गया। आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। आजकल आप देश भर में घूम घूम के भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ? अरे 70,000 करोड़ प्रधानमंत्री का सुने, प्रधानमंत्री का भाषण सुने, 70,000 करोड़ का महाराष्ट्र में घोटाला हो गया। महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। आज 3 दिन के अंदर सबको वॉशिंग मशीन में डाल के 1 सेकंड में बाहर निकाल दिया, सबको सरकार में शामिल कर लिया। वाह, कर्नाटक का चुनाव लड़े थे ना अभी। कर्नाटक के चुनाव में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। प्रहलाद जोशी जी यहाँ बैठे हैं, उनको पता होगा। हमें 2017 में जब हम लोग 2015 में जब हम लोग का ओहो ठहरो ना यार, आप कहाँ के लिए बीच में बोल रहे हैं? 2015 में जब बिहार में गठबंधन हुआ आरजेडी का, जनता दल यू का और कांग्रेस पार्टी का, तो गृह मंत्री जी 3 महीना बिहार में कैंप किए, 3 महीना बिहार में कैंप किए। और खड़े बैठिए ना आप दिल्ली का बैठे, बिहार के बारे में क्या जानते हो? एबीसीडी जानते हो ही नहीं? एबीसीडी जानते हो? एबीसीडी जानते हो? आप बार-बार उधर क्यों देखते हैं? तो आप इधर बात करिए ना। तो जब गठबंधन हुआ 3 महीना भी वहां 3 महीना गृह मंत्री जी कैंप किए, 3 महीना गृह मंत्री जी कैंप किए और 43 आम सभा इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, जो रिकॉर्ड है किसी राज्य के विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री ने 43 आम सभा की होगी, ये रिकॉर्ड है। और सीट आया 52 गो, 52 सिमट गए। और जब इनका नहीं चला
तो इन्होंने लालू जी के परिवार के यहाँ छापा मरवाने का काम किया। ठीक है अरे छोड़िए ना, एक मिनट। जी, जी, जी। वो छोड़ दीजिए जी। कुछ नहीं बोले, इनका छोड़ दीजिए। हाँ, और सभापति महोदय 3 बार गए गृह मंत्री जी बिहार। पहला बार गए पूर्णिया में भाषण दिए, कहे कि पूर्णिया का हवाई अड्डा मोदी जी ने बनवाया कि नहीं बनवाया। जनता हंस रही थी, जिसका काम भी शुरू नहीं हुआ उसको ही बनवा दिया हवाई अड्डा। अरे ऐसा बड़ा भारी जुमलेबाज तो देखे ही नहीं भाई। जिस हवाई अड्डे का काम भी शुरू नहीं हुआ उस हवाई अड्डे को बनवा दिए। या यही अध्यक्ष थे, ये जो बैठे हुए हैं ना, ये अध्यक्ष थे, यही फीडबैक दिए होंगे। और उसके बाद गए अभी लखीसराय में। अभी लखीसराय में जाके इन्होंने क्या कहा, मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज मोदी जी ने बनवाया कि नहीं बनवाया, मेडिकल कॉलेज बनवाया कि नहीं बनवाया, हर घर नल का जल मोदी जी ने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। तीनों झूठ है, तीनों सफेद झूठ है। अब पैसा दे के कहते ही तो मेरा योजना है। नीतीश जी ने कहा 1 रुपया नहीं लेंगे, हम अपनी ताकत पर करेंगे, और ये काम उन्होंने किया। शर्म ही नहीं आता है। ये भी गए थे लखीसराय में, यही बताए होंगे कि मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दिया, हर घर नल का जल बनवा दिया। ललन जी फीडबैक देते हैं। इस देश के गृह मंत्री जी इसी तरह के बयान करने के आदी हैं। अरे जम्मू एंड कश्मीर में पीडीपी कौन था? क्यों समझौता किए थे? आपका नेचुरल एलाई था क्या? आपका स्वाभाविक गठबंधन था जी। बात बना रहे हैं। और यहाँ भाषण देते हैं सब जम्मू एंड कश्मीर का। महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया कि नहीं किया? क्यों किया? आप लालू जी हमारे साथ रहे। धन्यवाद। हम लोग एक पार्टी में रहे हैं, इस पार्टी का निर्माण हम लोगों ने किया था जी। रहेंगे। आपका खाता बहुत धन्यवाद जी। इसी के साथ श्री रामकृपाल यादव बस कंक्लूड कर रहे हैं। इसी के साथ सभापति महोदय, मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इनकी 2024 में विदाई का ऐलान। श्री रामकृपाल यादव।